जय श्री राम। आज जो मैं आपको बात बताऊंगी या जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो इतना बेहतरीन तरीका है कि अगर आपने नियमित रूप से कर लिया तो आपको 100% सफलता मिलेगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम की अति कृपा मिलेगी आपको और अलौकिक फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं है। सभी कहते हैं बहुत अधिक बिजी हैं, हम व्यस्त हैं, हमारे पास भगवान तक का नाम लेने के लिए समय नहीं है। वैसे उनका ये कहना बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला है हम उन्हें ही याद नहीं करते, तो फिर ये तो गलत है ना। क्योंकि अगर हमारे जन्म देने वाले माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनको हम भूल जाएं तो आप बताओ ये कहाँ तक सही है। ऐसे ही भगवान है, भगवान तो हमारे परमपिता हैं। फिर उन्होंने तो इस पूरी सृष्टि की रचना की है, उन्हें तो हमें किसी भी सूरत में कभी भूलना ही नहीं चाहिए। परंतु चलो फिर भी अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी। आपको उसमें समय देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 मिनट देने हैं। फिर पूरी रात भगवान आपके साथ रहेंगे। क्योंकि आपका काम तो सिर्फ इतना सा है, जब आप रात को सोएंगे तो सोने से पहले ये तो आप सबने देखा होगा कि अगर हम सोने से पहले हमारा मन बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो हमें नींद नहीं आती। यह आपने सभी को पता है ये तो। या फिर कई बार ऐसा देखा है, कोई टीवी देख रहा है, उसमें मार काट हो रही है, कत्ल हो रहे हैं या कोई डरावना सीन है और फिर वो देखने के बाद सो जाता है। तो क्या होता है, रात को सपने में वो उसको भूत प्रेत दिखेंगे, डरावनी चीज़ें दिखेंगी, कत्ल होते दिखेंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप जिस भी वस्तु को, जिस भी चीज़ को, जिसके बारे में सोच के सोते हैं वो रात को आपको परेशान जरूर करेगी या आपके सपने में जरूर आएगी। तो फिर हम ऐसी बातों को या ऐसे जो टीवी में सीरियल वगैरह या फिल्म वगैरह चलते हैं या फिर जिन दिन में जितनी भी हमारी लाइफ में कोई टेंशन की बात आई है उन सब को हम क्यों याद करें, उनको हम भुला दें। और चाहे हम परेशान भी हैं भला ही, तो भी हमें उस परेशानी को छोड़ देना है। और ये मैं विद गारंटी कह रही हूँ, अगर आप ये नियमितता से करेंगे तो आपके अगले दिन और लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए दिन कभी भी टेंशन भरा नहीं होगा। यानी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये काम श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से करते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ निरंतरता, अटल विश्वास और श्रद्धा तीनों ही होनी चाहिए। 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा कि 2 दिन कर लो कुछ नहीं मिला, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, हमें करना क्या है। जब हम रात को अपने बिस्तर पर सोने जाएं तो सोने से पहले हमारे दिमाग में जो भी विचार चलते हैं आगे जाकर वही स्वप्न के संसार का रूप धारण करते हैं। इसलिए बेड पर लेटने के बाद नींद आने से पहले मन के संकल्पों के प्रभाव को भगवान के रूप में लगा देना है। यानी भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य, भगवान की लीला आदि किसी भी बारे में, उनमें से ये नहीं आप सभी के बारे में, आप भगवान के नाम को ही जप लो 5 बार, 10 बार, 2 मिनट में जितनी बार जपा जाए। मैं ज़्यादा नहीं कह रही, ज़्यादा बस इतना सा काम आपको करना है। और अगर आपको लेते लेते भगवान का नाम नींद आ गई, सो जाओ आप। फिर आपको टेंशन, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ खुद। मैं ऐसा करती हूँ और इतनी बढ़िया नींद आती है
और अगले दिन इतना माइंड फ्रेश उठेगा आपका और सारे काम आपके अच्छे ही बनेंगे। आपको फिर भगवान खुद याद करेंगे सोने के बाद, क्योंकि आप भगवान को याद करते करते सोए हैं। तो फिर ये कहावत आपने सुनी होगी, कहावत क्या, ये सत्य वचन है कि भक्त का भजन करे भगवान। जब आप भगवान का भजन यानी उनका नाम लेते लेते सो गए तो उसके बाद भगवान का काम है आपको याद करना, क्योंकि अब ये सारी जिम्मेवारी स्वयं भगवान की है। वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको बढ़िया नींद आएगी। और अगर आपकी नींद टूट भी गई, रात को मान लो खुल भी गई, तो मन में वही प्रभाव आ जाएगा अपने आप। भगवान को याद आप ना करके भी ऑटोमेटिकली अपने आप भगवान आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि आप उनको याद करते करते ही सोए थे नींद आने से पहले। और जिस तरह से अगर आप सोते समय अपने माँ बाप को ही बोल दो कि मैं सो रहा हूँ और मम्मी या पापा ध्यान रखना कि मेरे पास कोई दूसरा ना आए, मेरे को कोई डिस्टरबेंस ना हो किसी भी प्रकार की, तो माता पिता अपनी जी जान लगा देते कि बच्चे की नींद खराब ना हो। तो फिर परम पिता भी अगर उनको याद करके सो गए तो आपके ना तो नींद में विघ्न होगा, ना अगले दिन के कामों में विघ्न होगा, और ना लाइफ में कभी नकारात्मकता आएगी। हर कार्य में आपको 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने 2 मिनट याद किया और फिर भगवान आपको याद करेंगे पूरी रात। आप 8 घंटे सोते हैं, आप 10 सोते हैं, जितनी भी देर आप सोएंगे, तो ये तो फिर मतलब आपके खाते में जुड़ रहा है ना कि आप पूरी रात भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान आपको याद कब करेंगे? जब आप भगवान को याद करेंगे। तो आप याद कर रहे हैं तो जब ही आपको भगवान याद करेंगे। तो इंसान अगर दिन में चाहे भी ना तो भगवान को 8 घंटे कभी याद नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर ऐसा करके सोएंगे तो आप जितनी देर सोएंगे, 8 घंटे मिनिमम है, 8 घंटे 7 घंटे तो सभी सोते हैं, तो इतनी देर आप भगवान को याद कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। 8 घंटे आप याद करेंगे तो आपका अतिशीघ्र कल्याण होगा और हर वो मनोवांछित फल मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, परम गति की प्राप्ति होगी। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एक साधन को पकड़ लो, किसी भी साधन को पकड़ लो, आप इसी को अपना लो, कुछ नहीं करना आपको, और रोज नियम से करो तो आपको चमत्कारी फल मिलेंगे, लाभ तो आपको अवश्य मिलेंगे। ये मेरा 100% विश्वास है। और जब आपको लाभ मिले तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से पता नहीं कितने साधकों का फायदा हो सकता है, और ये सबसे बड़ा भलाई का काम है। तो आप भी इसमें भागीदार अवश्य बने। कल ही मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि वो भगवान राम नाम का लिखित जाप करती हैं। जब उनका मन अशांत होता है, परेशान होता है, तो वो क्या करती हैं, वो भगवान श्री राम का नाम लिखना शुरू कर देती हैं, यानी लिखित जाप करती हैं, तो उनका मन तुरंत शांत हो जाता है। तो उनको लिखित जप से जब इतना फायदा हो रहा है तो मानसिक जप से कितना फायदा होगा ये तो आप खुद जानते ही हैं, क्योंकि मानसिक जप का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप सोते समय भी के तो मानसिक रूप से ही भगवान को याद करके सोएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।